अब आगे सुनो, कर्ण को क्या श्राप मिला था जिस कारण से जो है इसके रथ के पहिया धरती में धंस क्यों गया। ठीक है, तो कहानी ये है कि एक बार, एक दो कहानी, हम दोनों कहानी को बता देते हैं। एक लड़की थी, बहुत छोटी थी, ठीक है, वो एक दिन घी लेके जा रही थी। घी लेके जा रहे थे तो गलती से उसका घी गिर गया कहाँ, धरती में, मतलब जमीन पे गिर गया, और वो बहुत रो रही थी। उसी रास्ते से कर्ण आ रहे थे, और जब कर्ण आ रहे थे तो देखे कि बच्ची रो रही थी। पूछते हैं क्यों रो रही हो, तो कहते हमारी घी गिर गई। तो कहता है इसमें रोने वाली बात क्या, हम तुमको नया बहुत अच्छा घी देंगे। तो लड़की कहते नहीं, हमको कोई और घी नहीं चाहिए, हमको यही घी चाहिए, गिर गया सो। अब बताओ, कोई जमीन पर गिर गया, वो घी फिर कैसे आएगा वापस। कहती नहीं, हमको वही चाहिए। अब जो है उसको रोता आप देख नहीं सकते थे। तो कर्ण क्या करता है कि उसके पास बहुत शक्ति रहती है, उसने ऐसा किया क्या कि मिट्टी जहां पर घी गिरा हुआ था हाथ से उठा करके उसको निचोड़ते हैं, और इस तरह से निचोड़ते हैं कि घी अलग हो जाए, मिट्टी अलग हो जाए। इस घटना से क्या हुआ कि पृथ्वी धरती, और इससे धरती माँ को दुख हो गया, वो प्रकट हो गई, और प्रकट होने के बाद इनको श्राप मिल गया। ठीक है, कि तुमने हमें एक बच्ची को खुश करने के लिए हमको कष्ट दे दियो। क्या कोई मिट्टी में मिला हुआ चीज वापस कैसे होगा, घी मिट्टी में मिल गया वापस कैसे हो, तुम हमें कष्ट दे रहे हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय हमें कष्ट दिए हो तुम भी इसी तरह से फंसोगे हम में। ठीक है, इस तरह से जो है इनका श्राप मिल गया था। यही कारण था कि युद्ध में जब युद्ध कर रहे थे अंतिम समय में, यह निर्णायक युद्ध, ठीक है, तो इनका धरती में पहिया धस गया था। एक और कहानी ये है, एक और श्राप ये है कि एक दिन क्या हुआ था कि यह शब्द भेदी बाण चलाना सीख रहे थे। शब्द भेदी बाण समझते हो, शब्द सुनकर के बाण चला देना, जैसे आंख बंद किए उधर से कोई आवाज आया चला दिए तो सटीक लग गया, ये होता है शब्द भेदी बाण, आवाज सुन करके बाण चला देना। इसी चीज का ये अभ्यास कर रहे थे और गलती से एक ऋषि की गाय को लग गई थी। उनको लगा कोई जानवर है और मार दी तो गाय मर गया। गाय मर गया तो वो ऋषि जो है इनको श्राप दे देते कि जिस तरह से तुमने हमारी गाय की हत्या की हो, ठीक है, एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हें जो है धरती तुम्हारा जो है रथ को क्या करेगी, जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, और तुम जो है कुछ कर नहीं पाओगे। वो शराब भी इनको लगता है, और क्या होता है कि ये युद्ध के अंतिम घड़ी में इनका रथ फंस जाता है। देखिए शराब है, और वो निकल ही नहीं सकता है। ये बार बार कर्ण जो है उस समय युद्ध न करके वो रथ का पहिया निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन रथ का पहिया धरती से नहीं निकलता। एक और श्राप ये लगता है, तुम बताओ कि कर्ण को जो है कुंती पाली थी, नहीं, कौन बताओ, नाम याद है, कल बताए थे, अधीरथ। अधीरथ धृतराष्ट्र का जो है सारथी होता है, और इसकी माँ राधा, वही दोनों मिलकर इसको पालते हैं। लेकिन ये बताओ, जन्म से इनका जो जन्म हुआ था क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय परिवार में यानी कि राज दरबार में जन्म हुआ था, लेकिन इसकी माँ जो है पेटी में डाल करके इसको गंगा में बहा दी थी। लेकिन यह जो है जन्म से क्या है, एक क्षत्रिय है। लेकिन जो अधीरथ और राधा है वह ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण के घर में जाकर के रहे थे, और सभी लोग जानते थे कि ये क्या है, ब्राह्मण है। कोई नहीं जानता था कि यह जो है कर्ण कुंती का पुत्र है। एक आदमी जानते थे, वो कृष्ण जानते थे, और कोई नहीं जानते थे। युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं कि तुम जो हो कर्ण, ये पांचों पांडव का ही भाई हो, और हस्तिनापुर का युवराज हो तुम, इसलिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़ करके और किसके साथ पक्ष में लड़ो, अपने भाइयों के पक्ष में लड़ो। तो ये कह रहा है कर्ण की नहीं, आज युद्ध का समय है, तो आज हमको आपको पहचानने आए हैं। शुरू में कहा थे हमको कोई नहीं पहचाना, और दुर्योधन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, बचपन से हमारी दोस्ती रही है। दुर्योधन जो है इसको राजा बनाता है, अंग प्रदेश का एक राज्य दे देता है कि जाओ वही शासन करना। ठीक है, हमेशा जो है कर्ण का साथ दिया था कौन, दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन गलत होते हुए भी कर्ण हमेशा उसका साथ दिया था। इसलिए दोस्ती यहाँ पर बड़ी होती है, दोस्त के कारण लड़ते हैं, अपनों के कारण कर्ण जो है कभी नहीं लड़ा। ठीक है, यह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी क्या हुए, अपने भाई के पक्ष से न लड़ करके किधर से लड़े, उसके पक्ष में। और उस समय कहते हैं कि हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन एक का जो वध तो हम जरूर कर देंगे। किसको करेंगे, तो अर्जुन को हम जरूर मार देंगे। ठीक है, अर्जुन का वध हम जरूर करेंगे। जिस समय जो है कवच कुंडल इंद्र इनसे लेते हैं, इंद्र एगो इनको बहुत अच्छा चीज देके जाते हैं, एक अस्त्र दे देते हैं, दिव्यास्त्र करके एक देते हैं। कहते तुम इसका एक बार प्रयोग करोगे, लेकिन जिस पर करोगे उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, और अस्त्र को दे देते हैं। क्या होता है कि कर्ण जो है इसको अस्त्र मिलने के बाद
अब यह उस अस्त्र का प्रयोग करना चाहता है किस पे? अर्जुन पे। अर्जुन को मारना यह चाहता है, क्योंकि हमेशा अर्जुन और कर्ण के बीच हमेशा युद्ध होते रहते, पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए। लेकिन क्या हुआ कि इसके पास एक ऐसा अस्त्र मिल चुका है जिससे किसका वध हो जाएगा? अर्जुन के वध है। इसके पास, कर्ण के पास ब्रह्मशिर अस्त्र भी है, ब्रह्मास्त्र जो होता है वो भी अचूक है। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा उस समय का शस्त्र है कि अगर किसी पे चल गया है तो वो नष्ट ही होगा, मर जाएगा, जीवित नहीं बचने वाला, चाहे वो कोई भी आदमी हो। उस समय का ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र भी इनके पास है। किसके पास? कर्ण के पास। जिस योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र होता था उस समय का योद्धा वो शक्तिशाली होता था। लेकिन ब्रह्मास्त्र मिलते समय इनको एक चीज होता था कि इनको कहा जाता था कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ और सिर्फ जो है पृथ्वी की रक्षा के लिए तुम्हें दिया जाता है। अगर पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके सिर्फ बचाने या धर्म के पक्ष में ही इसका प्रयोग हो सकता है, अधर्म के पक्ष में इसका प्रयोग होगा ही नहीं। अगर अधर्म के पक्ष से इसका प्रयोग किया जाए तो वो सफल नहीं होने वाला। कर्ण योद्धा बन जाता है, लेकिन जो परशुराम इनको जब शिक्षा देते रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक दिन परशुराम रेस्ट सोए रहते हैं इनके गोदी में, कर्ण के गोदी में गर्दन रख करके और सोए रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, एक बिच्छू आता है। एक बिच्छू आता है और बिच्छू क्या होता है कि इनके जांघ पे काटने लगता है, और बहुत ही खतरनाक बिच्छू होता है। इस तरह से काटता है कि ब्लड आने लगता है शरीर से। ब्लड आता देख क्या होता है कि उनकी नींद खुल जाती है, इनके गुरु को, किनका? परशुराम का नींद खुल जाता है। नींद खुलने के बाद क्या होता है कि कहते हैं कि इसे कर्म, ये क्या हो रहा है? तुमको इतना कीड़ा काटा और ब्लड निकला, तुमको कुछ कष्ट नहीं हुआ? इनको शक हो जाता है कि यह जो है एक क्षत्रिय योद्धा का गुण है। जो क्षत्रिय होता है उसको उतना कष्ट नहीं होता है, कष्ट को झेल सकता है, यानी शक्ति होती है उसके अंदर। लेकिन ब्राह्मण जो जाति के लोग होते हैं उनके अंदर ये चीजें गुण नहीं होती। ब्राह्मण डरपोक होता है, बचपन जन्म से ही उसके से इतना साहस हो ही नहीं सकता। तो परशुराम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं, और किसको शिक्षा नहीं देते? क्षत्रिय को शिक्षा देते ही नहीं थे। शुरुआत में कर्ण द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य इनको भगा देते हैं, कहते हैं तुम्हें शिक्षा हम नहीं देंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ राजकुमार को ही शिक्षा देते हैं और क्षत्रिय को शिक्षा देते हैं, ब्राह्मणों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो ये फिर चल जाते हैं परशुराम को, जो ब्राह्मण को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन बाद में जो घटना होती है कीड़ा काटने वाला, तो इनको पता चलता है कि यह जो ब्राह्मण नहीं होकर के क्या है, यह एक क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय के अंदर ही अपना साहस हो सकता है। तब क्या होता है कि परशुराम इनको श्राप देते हैं कि तुमने धोखे से हमसे विद्या प्राप्त किए हो। तुम क्या किए हो? धोखे से। तुम एक जरूर क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। अगर ब्राह्मण के पास इतना शक्ति नहीं हो सकता, कीड़ा काटते रहेगा, आराम से बैठल है, हम सोए रहेंगे, तुम जरूर क्षत्रिय हो। तो ये कितना भी प्रयास कर लेते हैं कि नहीं गुरुजी हम ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ही है, नहीं सुनते हैं, और यह श्राप देते हैं कि तुम जो जितने भी चीज हमसे सीख पाए हो विद्या, ये विद्या तुमको काम नहीं आने वाली है। जिस समय जीवन के तुम सबसे निर्णायक युद्ध में रहोगे उस समय यह विद्या को ही भूल जाओगे। ये किनका श्राप मिल जाता है? कर्ण का श्राप मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्ण की मृत्यु जो होगी वह उसके युद्ध या शक्ति से नहीं, उसके श्राप के कारण होगी। उसका जो है युद्ध भूमि में धरती का पहिया धंस चुका है। किसमें? धरती के कारण वो श्राप। और दूसरा है कि यह जो है अब वो चीज भी भूल गया है, अपना जो शक्ति है वो शक्ति भूल चुका है। अब यह खड़ा होकर के युद्ध करना चाह रहा है तो यह अपने अस्त्र को प्रकट ही नहीं कर पा रहा, भूल जा रहा। इसी समय क्या हो रहा है कि जो कृष्ण कहते हैं कि अब अच्छा मौका है कर्ण पर बाण चलाने का, अभी बाण चला करके इसकी हत्या कर दो, नहीं तो दोबारा जो है कर्ण को मारने का मौका मिलेगा ही नहीं तुमको। अभी सबसे उचित मौका है, और इसको शराब का प्रभाव भी पड़ा हुआ है, धरती में पहिया भी निकला हुआ है, ये अस्त्र का मंत्र भी भूल गया है। अगर इस समय इसका वध नहीं करोगे तो कर्ण फिर कभी मारा ही नहीं जाएगा, और फिर पांचों पांडव मारे जाएंगे। इतना सुनकर के क्या करते हैं कि अर्जुन जो है कर्ण को बाण चला देते हैं, गर्दन धड़ से अलग होता है, कर्ण की हत्या हो जाती है। हत्या होने से पहले कर्ण बोलता है कि तुम जो है एक निहस्ते पर बाण चला रहे हो अर्जुन, तुम अधर्म कर रहे हो। कौन बोलते हैं? कर्ण। लेकिन इस समय कर्ण को जवाब देते हैं श्री कृष्ण कि आज तुमको अधर्म याद आ रहा है? जिस समय द्रौपदी का कपड़ा उतारा जा रहा था भरे दरबार में, तुम भी कुछ नहीं बोले थे, बल्कि हंस रहे थे दुर्योधन के साथ। उस समय तुम्हें धर्म याद नहीं आई थी, अभी धर्म याद आ रहा है। उसके बाद एक और होता है कि जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे होते हैं
तो उस समय युद्ध में होता क्या है, थोड़ा पीछे जा रहे हैं, एक कहानी बच गई है यहाँ। द्रोणाचार्य जब युद्ध कर रहे होते हैं उस समय अधर्म युद्ध होता है क्या कि द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। चक्रव्यूह समझते हो? चक्रव्यूह युद्ध में ऐसा चक्रव्यूह होता था कि सेना गोल गोल तरह से घेर लेता था 7 दरवाजे की तरह से, और उसमें कोई अगर सेना फंस जाए, कोई सेनापति घुस जाए या कोई योद्धा जाए तो निकल नहीं पाता था, उसकी हत्या हो जाती थी। तो चक्रव्यूह जो तोड़ना जो आता था, इस पूरे महाभारत में सब योद्धा नहीं जानते थे, कुछ एक योद्धा जानते थे चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए। अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह की रचना किया है तो उसको तोड़ा कैसे जाए, युद्ध को जीता कैसे जाए, वो सिर्फ और सिर्फ जानने वाले थे। उसमें थे श्री कृष्ण जानते थे चक्रव्यूह तोड़ना, अर्जुन जानते थे चक्रव्यूह तोड़ना, 5 पांडव भाई में से एक अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे। और एक अर्जुन का जो बेटा है, कौन, सुभद्रा का जो बेटा अभिमन्यु है, सुभद्रा का विवाह जो होता है अर्जुन से होता है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। अभिमन्यु जो होता है यह जब गर्भ में रहता है तो अर्जुन जो है अपने सुभद्रा पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने वाली घटना को बताता है, ठीक है। उस समय जो गर्भ में कौन रहता है, अभिमन्यु। तो चक्रव्यूह में घुसने तक के कहानी को अर्जुन जो है अपने सुभद्रा को सुनाता है। उस समय अभिमन्यु भी सुन करके सीख लेता है। गर्भ में इतना टैलेंटेड बच्चा है ही कि जब जन्म भी नहीं हुआ है अंदर ही सुना, अंदर ही सीख गया ठीक है, इतना ही तक सीख चुका था कौन, अभिमन्यु। लेकिन तब तक में इनकी माँ को नींद आ जाती है, इस सो जाते हैं। अब जिस तरह से तू लोग सो रहा है, आधा सुनेगा आधा भूला जाएगा, ठीक उसी तरह से अभिमन्यु को भारी पड़ गया युद्ध के समय। इसलिए ध्यान से सुनो तुम लोग, ये चक्रव्यूह तोड़ना सीख पाया लेकिन माँ सो गई, इसलिए यह चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाया। क्योंकि ये सो गई थी तो इनके पिता चल गए, कहानी सुना रहे थे, सो गई, सुतल लो जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि अर्जुन आधा कहानी सुना, आधा चल गए। तो बाद में पता चला कि जब युद्ध मैदान में, ये भी अभिमन्यु युद्ध में है और ये बालक ही है, बहुत उम्र का नहीं हुआ, लेकिन इसका विवाह हो चुका है उत्तरा से। युद्ध में क्या होता है कि जब द्रोणाचार्य जिंदा होते हैं और युद्ध कर रहे हैं तो ये चक्रव्यूह की रचना करते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं। और जो उस समय है कि अर्जुन जो है युद्ध के मैदान से काफी दूर चला जाता है, युद्ध करते करते बहुत दूर चला जाता है। एक ऐसा क्षेत्र में चल जाता है युद्ध करते करते कि ये 5 भाई अलग अलग है, 4 भाई एक साथ, अभिमन्यु एक साथ, और अर्जुन को कहीं और युद्ध करते चला गया, ठीक है। वो दिमाग लगाया गया था कि इस तरह से अर्जुन को फंसा के अलग कर देना है कि वो कहीं और चला जाए युद्ध करते करते, अब बाकी जो पांडव की सेना होगी उसे जो है चक्रव्यूह बना के ध्वस्त कर देंगे कौन, द्रोणाचार्य। चक्रव्यूह जो ही बनाते हैं तो सब घबरा जाते हैं कि सारी सेना उसमें फंसेगी और सब के सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो अभिमन्यु कहता है कि टेंशन नहीं लीजिए पिताजी, चक्रव्यूह तोड़ना हमें पता है, ठीक है। ये जो चाचा है पिताश्री लगेंगे, ठीक है, ये कहते हैं कि टेंशन नहीं लेना है, हम अकेले चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो कभी नहीं सीख पाए। तो कहा कि जब हमारे पिताजी मम्मी को सुना रहे थे, ठीक है, तो हम भी सुन लिए थे, ठीक है, सुनाने का हम सीख गए हैं कि किस तरह से चक्रव्यूह तोड़ा जाता है। लेकिन एक दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, तो दिक्कत यह है कि हमको तोड़ना तो आ रहा है, बाहर निकलना नहीं आता। अंदर तो चल जाएंगे तोड़ ताड़ के पूरा ध्वस्त करके, लेकिन उससे अंदर से बाहर कैसे निकले ये नहीं पता है। तो कहा ऐसा कैसे, तो उसमें हमारी मम्मी सो गई थी तो कहा ठीक है, अब कोई उपाय नहीं है, चक्रव्यूह बन चुका है, चक्रव्यूह बन चुका है, युद्ध होगा ही, सारे योद्धा फंसेंगे, इससे बेहतर है कि युद्ध करना पड़ेगा। तो उस समय जो है अभिमन्यु को सेनापति आगे बनाया जाता है और युद्ध स्टार्ट किया जाता है कि युद्ध करो, कोई उपाय नहीं है। अभिमन्यु और ये कर्ण, श्री कृष्ण ये बहुत दूर जा चुके हैं युद्ध करते करते, और ये चाल होती है इन लोग की कि इस तरह से फंसाना। युद्ध होता है आगे की ओर, युद्ध होते होते अभिमन्यु चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देता है, तोड़ फाड़ देता है। इतना योद्धा जो भी आता है एक सामने नहीं टिकता। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है और योद्धा बहुत बड़ा है, और यह भगना है किसका पता है, श्री कृष्ण का। अभिमन्यु की माँ सुभद्रा बहन है किसकी, श्री कृष्ण की। सुभद्रा अर्जुन के विवाह प्रेम विवाह हुआ था, वो प्रेम विवाह एक बार बता देंगे किस तरह से विवाह हुआ था। अभिमन्यु बहुत ही ऐसा योद्धा बन चुका है क्योंकि इनको शिक्षा देने वाले श्री कृष्ण ही थे। सारा युद्ध का गुण सिखाए थे लेकिन बहुत कुछ नहीं सिखा पाए। गुरु बहुत कुछ सिखा देता लेकिन ये श्री कृष्ण गुरु नहीं थे, ये मामा जी थे तो सिखाए थे कुछ कुछ। तो युद्ध में ये जिस दिन युद्ध करता है द्रोणाचार्य, तो सारे योद्धा इनसे हार जाता है, कोई जीत नहीं पाता सामने से। इसको हराना मुश्किल होता है लेकिन बहुत सारे योद्धा हार जाते हैं। चक्रव्यूह को तोड़ देता है लेकिन अकेले जाता है। चक्रव्यूह के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही घुस पाता है, बाकी योद्धा नहीं घुस पाते। इसके जो चाचा जी हैं इधर से, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन तो है नहीं,
ये चारों बाहरी रह जाते हैं और ये अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस जाता है। और अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह में घुसा है, या तो वो जीवित आएगा, नहीं तो बचने का चांस नहीं है, क्योंकि चक्रव्यूह बंद हो जाता तो अंदर ही युद्ध करने लगता है। चारों भाई को प्रवेश करने नहीं दिया गया और अभिमन्यु जाके युद्ध चक्रव्यूह में फंस जाता है। फंसने के बाद क्या होता है कि एक एक योद्धा यहाँ खड़ा है, इधर दुर्योधन है, दुशासन है, ठीक है, इधर ये द्रोण भी जिंदा है, ये सब के सब जिंदा रहते हैं और सब घेर लेते हैं, बारी बारी से सब युद्ध करता है, फिर भी ये जीत नहीं पाते हैं। अंतिम में जो है यह दुर्योधन कहता है कि जल्द से जल्द अभिमन्यु का वध करो, सब मिल करके वध करो, ठीक है। तो कर्ण क्या करता है कि एक जो है बाण चलाता है, अभिमन्यु के रथ तोड़ देता है। अभिमन्यु के कोई आकर के उसका हाथ का जो भी धनुष होता है वो हटा देता है। इस तरह से कुछ नहीं बता, ये निहत्था रहता है, कुछ नहीं रहता इसके पास युद्ध करने के लिए, तो यह रथ का पहिया उठा के युद्ध करता है। अंतिम में कुछ नहीं बोलता है तो पहिया से भी युद्ध करता है, बहुतों को मार देता है उससे भी, ठीक है। लेकिन अंतिम में क्या होता है कि सब मिल करके एक आदमी, पहले नियम था कि एक आदमी से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, एक आदमी से सब नहीं करेगा युद्ध, ये नियम था पहले का युद्ध का। लेकिन इसको जो है अभिमन्यु को जो मारता है ये सब मिल के मारता है, द्रोणाचार्य भी, दुर्योधन भी, कर्ण भी, ये सब जो है वहां पर युद्ध नियम का पालन नहीं करता है, इसको घेर के मारता है। जबकि ये छोटा है, बालक है, ये सब पिता दादा मिलके एक पोता के मारा है ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत में वीर अभिमन्यु था, जो बचपन में ही अकेले महाभारत के युद्ध में एक दिन पूरा हाहाकार मचा दिया था, कोई इसको हरा नहीं सकता था। अकेले अगर कोई लड़ता तो तुरंत ही हारने वाला नहीं होता है, लेकिन अंतिम में यह मारा जाता है, ठीक है। ये सब मिल करके इसकी हत्या कर देता है। चक्रव्यूह बनता है, चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसता है, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ देता है, निकलना नहीं जानता। अगर इसकी मां नहीं सोई होती तो उस दिन का चक्रव्यूह में ये नहीं मरने वाला था। बताओ, एक माँ की गलती के कारण एक बेटा चल गया और तुम लोग अभी भी सो रही हो सोना नहीं है, इसलिए हमेशा काम पूरा करो ईमानदारी से। देखो सब जग गई अभी सब सुस्ता रहे थे, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पूरा सुनना चाहिए। कोई भी चीज अगर हो रहा है तो खत्म करना चाहिए। ये कहानी कहाँ थी? ये बीच का था अभिमन्यु के। अभिमन्यु का वध का बदला जो है अर्जुन लेते हैं। जो चक्रव्यूह बनता है, जिस दिन चक्रव्यूह जो है, अल्लाह ने करना, सुनो ध्यान से, चक्रव्यूह जो बनता है, तो जिस दिन चक्रव्यूह का निर्माण होता है उस दिन एगो बहुत अच्छा योद्धा कौरव की तरह से जयद्रथ होता है। जयद्रथ क्या होता है कि वही जो है ये चारों भाई को नहीं घुसने देता है चक्रव्यूह के अंदर, सिर्फ अभिमन्यु फंस जाता है। यानी कि अर्जुन जानते हैं कि हमारा जो बेटा अभिमन्यु मरा है, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण जयद्रथ है। इसलिए अगला दिन वो प्रतिज्ञा तखनीय कर लेते हैं अर्जुन कि जब तक हम जयद्रथ को नहीं मारेंगे, अगर नहीं मार पाए कल के युद्ध में, तो हम खुद को अग्नि में झोंक देंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे अपने आप को, अगर जयद्रथ को नहीं मारेंगे। कृष्ण माथा फोड़ लेता है ऐसे करके। पहले सोच तो समझ लो, प्रतिज्ञा कर ले तो ऐसा ही फंसा देता है हमेशा। जयद्रथ के बारे में जानते हो, जो तुम जो प्रतिज्ञा कर लिया, उसके पास ऐसा वरदान मिला कि तुम मार ही नहीं सकते हो। कहा कैसन ऐसा कैसन है, कहा उसको मारने वाला ही मर जाएगा। अब तू मारने के लिए कहा कि अगला दिन नहीं मारेंगे तो मर जाएंगे, तू मारोगे तो यो मरोगे, और नहीं मारोगे तो यो तू प्रतिज्ञा के हिसाब से मरोगे। कथा गलती हो गया जोश में आके होश को दिए। अब कर रहा क्या है, फिर दिमाग लगाया जाएगा। कृष्ण भगवान फिर टेंशन में आ गए, फिर कैसे कैसे होगा, तो दिमाग लगाते हैं। कहते हैं कि इनके पिता जयद्रथ जो है योद्धा, इसके पिता जो है एक साधु है और ये कहीं तपस्या कर रहे हैं, और वो अपने बेटे को इस तरह से वरदान दिए हैं कि अगर कोई मेरे बेटे को मारता है और गर्दन काट के गिराया भूमि पर, तो जो मारने वाला है वो मर जाएगा। इसलिए अगर मेरे बेटे का मृत्यु तभी होगा जब उसका गर्दन काट के और हमारे क्या हो गोदी में गिरना चाहिए, तभी हमारे बेटे की मृत्यु होगी, नहीं तो जो मारने वाला वही मर जाएगा। तो अगला दिन क्या होता है कि सबको पता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है कि अगले दिन के युद्ध अभिमन्यु का बदला लेगा, किससे? जयद्रथ से। इसलिए जयद्रथ को सब मिल के बचाना चाहता है। जयद्रथ को, द्रोण भी जिंदा रहते हैं, इस सब बचाना चाहता है। जयद्रथ को ऐसा जगह फिर चक्रव्यूह बना के ऐसा जगह रखता है कि जयद्रथ तक पहुंच ही नहीं सके। एक दिन के युद्ध में इतना न फंसा देंगे, चक्रव्यूह बनाएंगे इस तरह से कि भर दिन जो है चक्रव्यूह तोड़ते तोड़ते अर्जुन थक जाएगा, चक्रव्यूह तोड़ के निकल भी जाएगा, फिर भी तुम बच जाओगे। जयद्रथ को छुपा के रखता है क्योंकि बदला लेना है। तो क्या होता है कि भर दिन युद्ध होता है। अगला दिन धौ के जो होता है क्या कि भयानक युद्ध होता है। अर्जुन सबको जो आता है सामने सबको हरा देता है।
तोड़ ताड़ के जितना भी चक्रव्यूह को खत्म कर देता है। लेकिन पता चलता है कि शाम हो गया और सूर्यास्त होने वाला। सूर्यास्त हो गया, युद्ध खत्म हो गया। अब पता चला क्या कि सूर्यास्त हो गया, अब युद्ध खत्म, अब अर्जुन मरेगा। जयद्रथ सब खुश हो जाता है कि पांडव में से एगो पांडव आज खत्म हो जाएगा, अर्जुन नहीं बचने वाला है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा के अनुसार क्या करेगा, जलेगा, अग्नि में समाहित होगा। तो जो ही क्या होता है कि अब सबको लगता है कि अर्जुन गया अर्जुन, अब बचने वाला नहीं, वो प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाया, अब मरेगा। युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है खुद के बाण से एक अग्नि कुंड बनाता है, और जो ही जाने वाला होता है तो जितने कौरव सब खुश होकर के देखने आता है। जयद्रथ को भी बर्दाश्त नहीं होता, जिनमें कि द्रोणाचार्य कहते हैं, रे अभी नहीं जाओ बकलो, सामने नहीं जाओ, तो भर दिन छुपा के रखे हैं। आ जाता है मर, युद्ध खत्म हो गया है, काम हो चुका है, अब हमारा क्या चीज, कुछ को डर नहीं, आपका बात नहीं कहता कुछ हो सकता है, उधर श्री कृष्ण है, हमारा उनसे डर है। काहे कि वो दिमाग लगाने वाला, उगरे दिमाग से दो बढ़ गया है। ले जाओ अभी। लाख मना करने पर जयद्रथ जो है नहीं मानता है। कुटुक के रथ से बहुत दूर रहता है, दौड़ते हुए आता है, किसको देखने के लिए, अर्जुन के नाम मर रहा है। आज जो ही आता है कि भगवान दिमाग लगाए हुए थे, पता है क्या, वो एक देवी को बुलाए थे। ठीक है, वो चीज किसी को पता नहीं, एक देवी को बुलाए थे, कहते कि रात की जो रानी होती है उनको बुलाए थे कि सूर्यास्त होते रहेगा, फिर भी आपको कुछ ऐसा करना है कि सभी लोग को ये लगे कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन सूर्यास्त होना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना कि जयद्रथ को धोखा देना है, उसको ये लग जाए कि सूर्यास्त हो जाए और वह खुद आकर के अर्जुन के सामने खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो क्या करती है कि श्री कृष्ण भगवान का बात मान लेते, कहता है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हम सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले ते क्या करेंगे, सूर्यास्त कर देंगे, और सब ऑटोमेटिक जयद्रथ जरूर आएगा देखने के लिए खुश होकर के। जब वही हुआ, अग्नि में समाहित होने अर्जुन जा ही रहा था और जयद्रथ सामने चला आया, सबको लगा सूर्यास्त हो चुका है, और इधर से देवी पता चले कि जो प्रभाव किए हुई थी रात का, वो प्रभाव खत्म कर दी। पता चला उधर सूर्य देवता दिखाई दे रहे। अर्जुन जो ही अग्नि में जाता, अर्जुन क्या कर रहे हो, तो क्या बोलता, कहता कि अर्जुन जयद्रथ देखो ना सामने खड़ा है, और तुम जो है अग्नि का है डर, उधर देखो ना सूर्यास्त सही है। सब देखता है कि सूर्यास्त सही है, सबको विश्वास में होता है कि ये कैसे हो गया। और जयद्रथ को तो हालत खराब कि अब हमारा बचा है, कौन बचाएगा, उसको लगा अब हम गए। द्रोणाचार्य समझा रहे थे, ये समझने। चलो सुनो अब, तो जयद्रथ जो है, जयद्रथ को मारने के लिए जो श्री कृष्ण कहे कि इस तरह से गर्दन काट के इसका उड़ाना, इसके पिताजी के गर्दन गोद में जाके गिरे, अगर धरती पर गिरा तो तुम्हें मर जाएगा, इसलिए ऐसा शक्ति का प्रयोग करे कि उसका गर्दन कट के कहाँ चल गया, उसके पिता के गोद में गिरा। उनकी पिता की भी उसी समय हत्या हो गई, वो भी मर गए, शराब भी खत्म, जयद्रथ भी खत्म, इनका बदला पूरा हो गया था। बाद में तुमको पता ही चला कि द्रोणाचार्य कैसे मारे गए, द्रोणाचार्य के बाद कर्ण कैसे मारा गया, यही बता दिए। कर्ण के बाद जो है कोई योद्धा है नहीं महाभारत में। इस युद्ध में कर्ण के बाद कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध भूमि में उस तरह से युद्ध करे। उसके बाद अगला दिन शल्य आते हैं, शल्य भी शक्तिशाली होते, लेकिन उतना शक्तिशाली शल्य योद्धा नहीं। बात नहीं करो, जल्दी सब खत्म कर देते हैं, जल्दी से फला नहीं करो। अगले दिन जो है ये शल्य युद्ध के आधे दिन भी नहीं टिकते हैं, और इनको जो हत्या है ये युधिष्ठिर कर देते हैं। शल्य जो है मारे जाते हैं युद्ध में। युद्ध जो है यहाँ पर तक में ऐसा स्थिति हो गया है कि अब यह जीतने वाला नहीं लग रहा है, सबके सब बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके। अब बचता अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है यह इसकी हत्या धृष्टद्युम्न ने कर दी है। अश्वत्थामा अपने पिता की बदला लेना चाहता है, इसलिए यह जो है ऐसा तरह से युद्ध करता है। यह रात में जब सोए रहता है, रात में जब अश्वत्थामा जो है वह सोए रहा थी, अश्वत्थामा ने पांचों पांडव के जो बेटे 5 गो होते सोए रहता है, धृष्टद्युम्न भी सोए रहता है। तो उससे अश्वत्थामा क्या करता है कि रात में जाकर के और सबकी हत्या कर देता है। ठीक है, चुरा करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद क्या होता है कि धृष्टद्युम्न भी उस समय मारा जाता है, 5 पांडव भी मारे जाते हैं। इस चीज को देख करके 5 पांडव क्रोधित होते हैं, और अश्वत्थामा के बारे में जो है ये कहा गया कि ये अमर है, ये मर नहीं सकता, ये मर नहीं सकता है। यह अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा को अभी थोड़ा देर बाद मारेंगे, उससे पहले एक कहानी घटोत्कच वाला छूट गया है, उसको बोल दे। एक ही बचा हुआ योद्धा घटोत्कच जो है, जिस समय कर्ण और अर्जुन युद्ध हो रहा था, कर्ण और अर्जुन के बारे में जो युद्ध जब हो रहा था, उस समय इंद्र भगवान ने कर्ण को एक अस्त्र दिया था ना, कि इस अस्त्र का प्रयोग करोगे तो जिस पर करोगे उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी।
तो अब कर्ण जो है इस अस्त्र का क्या किया, वो चलाया कि नहीं चलाया इस बारे में नहीं बताया। वो अस्त्र का प्रयोग किया और वह किस पर करना चाहता था, अर्जुन पर। और ये बात इस चीज को जानते थे कृष्ण भगवान की, जो अस्त्र मिला है इंद्र के द्वारा किनको, कर्ण को, वो जरूर अर्जुन पर चलेगा। अर्जुन पर चलेगा तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है, मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाए, युद्ध से एक दिन पहले इस चीज का जो है, अपने जो शिविर होता है जहां रुकते हैं रात में, वहां पर सब विचार करते हैं कि अगले दिन कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र है, उसका प्रयोग अर्जुन पर होगा और अर्जुन उस अस्त्र से बच नहीं सकता है। अब अर्जुन को बचाया कैसे जाए। अब सब के सब पांडव टेंशन में रहते उस रात, जो अर्जुन की हत्या कर्ण कर अर्जेगा अगले दिन अवश्य। अब कैसे बचा जाए, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं भीम के कि याद है तुम वनवास के दौरान किसी से शादी किए थे। कहता हाँ, केकरा से किया था, हिडिंबा से। उसके बेटे के बारे में जान रहे हो, तो भुला गए हमारा बेटवा कैसन है, नहीं है, कभी जाएंगे मिलने। जाएंगे कति, अब ये मिलने वाला, आप पता चलेगा कि आपका बेटा कैसन है, आपसे भी शक्तिशाली है और वही बचा सकते हैं अर्जुन की जान, और कोई बचाने वाला है नहीं। तो कहता कि कैसे, तो कहा वो ऐसा योद्धा है, अकेले एक ही दिन में भी युद्ध खत्म कर सकता है, सबके खत्म कर देगा। ऐसी स्थिति में जरूर है कि दुर्योधन जो है उसके युद्ध को देख करके डर के मारे से जरूर कर्ण को कहेगा कि वो शक्तिबान जो है किस पर चला दो, घटोत्कच पर चला दो, उससे घटोत्कच की हत्या जरूर हो जाएगी, लेकिन अर्जुन जरूर बच जाएगा। तो ये बात बताया जाता है, घटोत्कच को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें अब सबसे बड़ा काम यह है कि तुम्हें अपने चाचा की जान बचाना है, नहीं तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ये घटोत्कच बहुत खुश हो जाता है कि ये जीवन जो मिला है हमको, अगर हम अपने पिता को जान बचा सकेंगे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बोलिए ना कखनी मरना है, हम अब ये जान दे देते हैं, मरना अब ये नहीं है, इसी चल जाएगा, फिर में जान दिखाई दे रहा, मार के मरो ना, पहले सबके खत्म करके मर जाना। तो कहता कि ऐसा बात नहीं है, बात यह है कि इंद्र के वरदान से जो शक्तिवान कर्ण को मिला है वो अर्जुन पर चलाना चाहते हैं, और चल जाएगा तो मृत्यु निश्चित हो, मर जाएंगे। तो घटोत्कच चाहता तो हमको क्या करना है, कि तुम कल के युद्ध में ऐसा युद्ध करना कि ये जो कौरव है डर के मारे कर्ण को ये कह दे कि वो शक्तिवान जल्दी चला दे तो हम सब मर जाएंगे। ऐसा युद्ध करना कि मार देना, छोड़ना ही नहीं किसी को, और अपनी जान बचाने के लिए वो शक्तिवान तुम पर चलाए, और तब तुम्हारी मृत्यु हो और सबकी जान इधर बच सके पांडव का। ठीक है, ऐसी होगा। कल के देखिए युद्ध में हम क्या करते हैं। तो राक्षसों का युद्ध का कोई नियम नहीं होता, वो दिन रहे रात रहे, जखनी मन तखनी लड़ने शुरू करता है। ठीक है, कहता है कि सूर्यास्त कुछ नहीं होता, इसलिए ऐसा नियम है राक्षसों में कि जब रात होता है तो राक्षसों का शक्ति 100 गुना बढ़ जाता है। दिन में जितना शक्ति नहीं रहेगा ना, रात में उतना भयानक शक्ति होता है राक्षसों के पास। कहता कि महाराज हमरा खाली रात में लड़ान दीजिए एक रात से, तो हम बताते हैं। कहता कि रात दिन के नाम तो लड़ो ना, तोरा कौन टेंशन है, तू तो राक्षस है, तोरा लग नियम कानून थोड़ी से जाएगा, जाना एकदम भीड़ जाना। युद्ध के अगले दिन जब यह लड़ना शुरू करता है तो इतना न बड़ा हो जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, शरीर को राक्षस इतना न बड़का हो जाता है कि शेर सामने के सबके लाते उठते ही गेंद खेलते मारते रहता है। ठीक है, किसी को खा जाता है, पूरा सेना आर को हाथ में पकड़ के बटोर के, हाथ जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा हो गया एकदम, फुटबॉल खेल रहा है, लात से हाथी उती को फुटबॉल बने ले, इस तरह से पूरा सेना को खत्म कर रहा है। कौरव सेना देख करके टेंशन में कि कौन पांडव की तरह से चला है राक्षस। कहता है राक्षस में ये भीम ठीक किया था। अब पैदा हो गया, देखो यहाँ जो जंगल में प्रेम हो गया था राक्षस से, ये पैदा कर गया। प्रेम हमेशा सही काम करता है, अगर प्रेम दिल से हो तो वो शक्तिशाली ही रहता है। भले एक नटंकी वाला प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम प्रेम होता है और प्रेम हमेशा शक्तिशाली होता है। ऐसा एक समय आएगा कि वो क्या होगा, सही ही करता, गलत नहीं करता। प्रेम हुआ था और सच्चा प्रेम था तो ना ब्याह हो गया, और ब्याह हुआ तो ऐसा शक्तिशाली बेटा का जन्म हुआ। देखो आज महाभारत में अकेले कह रहा है कि हम खत्म कर देते हैं, आधे खत्म हो जाएगा युद्ध। श्री कृष्ण को ये बोलते हैं कि युद्ध हुआ है, हमरा कहे बुला रहे हैं, पहले दिन बुलाते, पहले दिन खत्म कर देते, इतने झंझट नहीं ना रहना। सब बात तोरा अभी समझाते हैं, युद्ध करना है, तोरा पता है, तोरा से पहले भीष्म पितामह कैसे है, एक दिन तोरा मार देते, अभी बोल रहा है। ठीक है, वो सब मर गए तब ना तुम अभी है, नहीं तो वो सब तोरा टिकट नहीं देते। ऐसा बात है, ये सब नहीं है तब तोरा बुलाया गया है अच्छा समय पर, ताकि तुम अच्छा से युद्ध करो। युद्ध करते 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 ये पहुंच जाते हैं केकरा पास, सबके सेना उना खत्म करने का। घटोत्कच
दुर्योधन लग चल जाता है, तनिक दूरी पर आता है। दुर्योधन कहता है हम गेलियो ये कहता है दोस्त जल्दी हमरा जान बचाओ, नहीं तो कर्ण हमरा जल्दी से जल्दी उड़ा देगा, तो केकरा लग युद्ध करेगा। कहता है कि हम इस पर बाण नहीं चलाएंगे, हम अर्जुन के लिए। कहा अर्जुन से पहले ही मार देगा, जल्दी चलाओ इसको, मारो नहीं तो सबके मार देगा। विवश होकर कर्ण जो शक्तिवान इस पर चला देते हैं घटोत्कच पर। घटोत्कच उस समय युद्ध में मारा जाता है। घटोत्कच का एक और बेटा है, ये एक और बेटा हो जाता है बर्बरीक। ठीक है, ये समय बहुत बीत चुका है, लेकिन उसका बेटा पता चलता है कि ये दोनों से भी शक्तिशाली है। ठीक है, उससे पहले युद्ध शुरू होने से पहले ओकरा से भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं अकेले से। एक दिन वो जा रहा था, उसका नाम बर्बरीक होता है, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक, भीम का पोता बर्बरीक। वो एक दिन जा रहा होता है, ये रथ पर ऐसा ही बैठ घूमते घूमते, ठीक है, घूमते घूमते जाता है तो श्री कृष्ण मिल जाते हैं। श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो कहते क्या हाल है बर्बरीक।